हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 6 व्रत हैं जिनका उद्यापन कभी नहीं किया जाता है। तो देखिए, ऐसे व्रत हैं जिनका उद्यापन करना ठीक नहीं होता है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला व्रत है करवा चौथ। करवा चौथ हम सुहाग की लंबी उम्र के लिए रहते हैं, इसलिए उस व्रत का हमें कभी उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष यही कहा जाता है कि जितना व्रत जो भी रहता है उससे हमारे पति की लंबी आयु होती है। और करवा चौथ एक व्रत तो है, उसके साथ त्यौहार भी है। तो ये करवा चौथ ऐसा है जिसका हमें कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जैसे वीडियो में शेयर करते हैं करवा चौथ उद्यापन विधि, लेकिन करवा चौथ का उद्यापन नहीं होता है। तो पहला है करवा चौथ का व्रत जिसका उद्यापन हम नहीं कर सकते। और दूसरा है हमारा जन्माष्टमी। तो देखिए, जन्माष्टमी पर हम अपने लड्डू गोपाल का जन्म करते हैं, अपने कान्हा जी का जन्म करते हैं, और हर साल ही हम अपने लड्डू गोपाल का जन्म करते हैं। आपने देखा होगा बहुत छोटे से अब तक, आप सोचना कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने लड्डू गोपाल का जन्म ना किया हो। लड्डू गोपाल का हम हर साल जन्म करते हैं, खीरे से भी करते हैं, बहुत सारे तरीके से लोग करते हैं। तो देखिए, अगर आप उद्यापन कर देंगे तो क्या आप लड्डू गोपाल का जन्म नहीं करेंगे या आप जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे? ये व्रत तो हैं, लेकिन व्रत के साथ ये बहुत बड़े त्यौहार हैं हमारे, जिन्हें हम हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये बहुत बड़े त्यौहार हैं और इनको सभी लोग मनाते हैं। तो जन्माष्टमी का कभी उद्यापन नहीं होता है, व्रत नहीं रहा जाता, अपनी श्रद्धा से लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये गलती ना करें कि आप जन्माष्टमी का कभी उद्यापन करें, क्योंकि लाला का जन्म तो हर साल होना ही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब जान लेते हैं तीसरा। तो देखिए, रामनवमी पे हमारे राम जी का जन्म होता है, रामलला का। तो देखिए, यह भी वही है कि क्या आप राम जी का जन्म नहीं करेंगे, या आपके उद्यापन करने से कि हर साल राम जी का जन्म नहीं होगा। अगर आप उद्यापन करेंगे तो ये मेरे हिसाब से नहीं, सही नहीं है। आप पूजा करें ना करें, लेकिन रामनवमी का भी कभी उद्यापन नहीं होता है। तो रामनवमी का उद्यापन करके आप गलती ना करें। ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा जान लेते हैं। चौथा है हमारा नवरात्रि। देखिए, नवरात्रि जब आती हैं तो कहा जाता है कि 9 दिन माता हमारे घर में रहती हैं, माता का आगमन होता है, माता की विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। हम हर साल जौ उगाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं। तो आप एक बात खुद बताइए, क्या आप नवरात्रि का उद्यापन करके ये पूजा सब कुछ नहीं करेंगे? तो इसका कभी उद्यापन नहीं होता है। अगर आप नवरात्रि के बाद 9 दिन रहते हैं और किसी कारणवश आप नहीं रह पा रहे हैं या आप पे रहा नहीं जा रहा है, तो आप पूजा कर लें। पूजा भी ना करें तो आप हाथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी नवरात्रि का उद्यापन होता है, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन माता हमारे घर में रहती हैं। तो उद्यापन करना तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि माता का आगमन होता है और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो इसका भी उद्यापन नहीं हो सकता है। देखिए, 5वां है शिवरात्रि। शिवरात्रि पे आपने देखा होगा जितने भी मंदिर हैं उसमें माता पार्वती और शिव जी की शादी कराई जाती है। तो इस दिन हमारी माता और हमारे शिव जी की शादी हुई थी, तो उनकी शादी हुई थी। तो हर साल हर मंदिर में ये त्यौहार मनाया जाता है, और इसी दिन शिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और शिव जी की छोटे रूप में कोई बड़े रूप में शादी कराते हैं। तो शिवरात्रि भी ऐसा व्रत है जिसका उद्यापन नहीं होता है और ना ही आपको करना चाहिए। तो शिवरात्रि हर साल आने वाला एक व्रत के साथ त्यौहार है जिसका उद्यापन नहीं होता है। तो आपको शिवरात्रि का उद्यापन कभी नहीं करना है। अब देखिए, 6वां मैं आपको बताती हूँ दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी का लोग कहते हैं कि व्रत रहने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो होती हैं जिनमें मैंने ये सब देखा है कि शिवरात्रि उद्यापन, करवा चौथ उद्यापन, नवरात्रि। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनका उद्यापन नहीं होता है। दुर्गा अष्टमी भी हम सालों साल रहते हैं, लेकिन दुर्गा अष्टमी का कभी उद्यापन नहीं होता। अगर हम रह पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रह पाते तो हम पूजा करके हाथ जोड़ सकते हैं, माता से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इसका उद्यापन करने की आप गलती ना करें, क्योंकि दुर्गा अष्टमी का कभी हमारे शास्त्रों में उद्यापन लिखा ही नहीं गया। तो ये जो मैंने 6 आपको बताए हैं, तो कभी भी आप किसी की वीडियो देखें या आप किसी से भी पूछें, इन चीज़ों का
उद्यापन कभी करने की गलती ना करें, क्योंकि आप माता की भक्ति करते हैं, ठीक है, आप हाथ जोड़िए। उद्यापन का मतलब है कोई भी चीज़ करते हैं उसको समाप्त करना, तो उद्यापन इन चीज़ों का नहीं होता है। तो देखिए ये था हमारा छठवां। अब जान लेते हैं सातवां कौन सा है। सातवां है हमारा राधाष्टमी। तो राधाष्टमी का भी कभी उद्यापन नहीं होता है, क्योंकि इस दिन हमारी राधा रानी जन्म लेती हैं और आज है राधाष्टमी, आपको भी पता है। और आज धूमधाम से सभी ने लाली का जन्मदिन मनाया है। और राधाष्टमी बहुत ही बड़ा उत्सव है, त्यौहार है, केवल व्रत तक ही नहीं रहता है। इसलिए राधाष्टमी का भी कभी उद्यापन नहीं होता है, क्योंकि जिसमें हमारे ठाकुर जी जन्म लेते हैं और जिसमें हमारे प्रभु घर में आते हैं, जैसे नवरात्रि में हमारे घर माता आती हैं, ऐसे व्रतों का कभी उद्यापन हमारे शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया। तो कभी भी आप किसी के कहने पे या किसी भी वीडियो से इन सब चीज़ों का उद्यापन ना करें, क्योंकि देखिए ये जो मैंने आपको 7 बताए हैं ये व्रत के साथ त्यौहार हैं। जन्माष्टमी आपने जन्माष्टमी में देखा होगा सारी जगह उत्साह रहता है, मटकी फोड़ी जाती हैं, तो हम उद्यापन कर ही नहीं सकते। राधाष्टमी पे आज आप देखिए कितना अच्छी अच्छी जगह, कितनी आपने वीडियो देखी होंगी, कितनी धूम मची हुई है। नवरात्रि में भी आप देखते हैं माता के मंदिर में कितनी भीड़ लगी रहती है। शिवरात्रि पे भी आप देखते हैं, रामनवमी पे। तो ये केवल व्रत नहीं है, अगर ये केवल व्रत होते तो हम इनका उद्यापन कर सकते थे, लेकिन ये केवल व्रत नहीं है, ये हमारे त्यौहार हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें इन त्योहारों को मनाना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का व्रत रहते हैं, आप पे नहीं रहा जाता, तो आप पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन इनका उद्यापन नहीं कर सकते। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।